इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर हमले के बीच इजरायली रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। ऑपरेशन पेजर के बाद हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रहेंगे, ये कहा है इजरायली रक्षा मंत्री ने। उधर इजरायल के हमलों के बीच लेबनान के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। इजरायल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को नहीं मान रहा है, ये कहा है लेबनान के प्रधानमंत्री। ईरान के बुनियादी ढांचे, सड़क, पुल और अस्पताल सब इस जंग में तबाह हो चुके हैं। बड़ा सवाल ईरान की विरासत का भी है। क्या जंग से ईरान की ऐतिहासिक विरासत को भी नुकसान पहुंचा है? शिक्षण संस्थानों पर बम गिराए जाने से क्या ईरान की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी? आखिर जंग से हुए नुकसान से कैसे उबर पाएगा ईरान? सबसे बड़ी बात, अगर सीज फायर टूट गया तो क्या होगा? ऐसी जंग जो ईरान के मिलिट्री ठिकानों तक सीमित नहीं रही। जंग जिसने ईरान के हर क्षेत्र को तबाह किया। स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक स्थल, हर जगह इजराइल और अमेरिका के हमले हुए। इजराइल और अमेरिका का वार। सवाल है कि नागरिक ठिकाने क्यों बने शिकार? ये ईरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जंग के पहले ही दिन इस यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। हमले में यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी तेहरान में ईरान का शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी का कैंपस भी हमले में बर्बाद हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि तेहरान में युद्ध के दौरान ईरान की सबसे प्रतिष्ठित शरीफ यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा। शरीफ यूनिवर्सिटी की तुलना अमेरिका के MIT से होती है। जंग में ईरान का 100 साल पुराना पेस्टर इंस्टीट्यूट भी तबाह हुआ है। ईरान ने इन हमलों को वॉर क्राइम बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान ईरान की 30 यूनिवर्सिटीज को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 55 लाइब्रेरी को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के समाज पर इन हमलों के असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बुनियादी ढांचे के अलावा ईरान में ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें ईरान के गुलिस्तान महल की हैं। युद्ध के दौरान इसे भी भारी नुकसान पहुंचा। गुलिस्तान महल जो 2 मार्च को क्षतिग्रस्त हो गया था, काजर काल का है। 1789 से 1925 का ये काल ईरान में एक तुर्क राजवंश के शासनकाल का प्रतीक है। इस राजवंश ने दशकों के गृहयुद्ध के बाद ईरान को एकजुट किया। काजर राजवंश ने तेहरान को ईरान की राजधानी बनाया। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। जंग के दौरान ईरान में कुल 56 हेरिटेज साइट्स को नुकसान पहुंचा है। तबाही की ये तस्वीरें ईरान में नुकसान को बयां करती हैं। जाहिर है आने वाले दिन ईरानी शासन के लिए आसान नहीं होने वाले। हमले में ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। साथ ही जनता के भी सरकार को लेकर बहुत अच्छे विचार नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने ऐसे कुछ लोगों को फांसी दी जिन्हें जनवरी के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान में अमेरिका को लेकर भरोसे की कमी है। वैसे शासन के खिलाफ रहने वाले कई लोगों का मानना था कि ये युद्ध अपनी सारी भयावहता और नुकसान के बीच सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शासन कायम है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। एक चुनौती 2 हफ्ते के सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में तब्दील करने की है। दूसरा मुल्क के पुनर्निर्माण की, जो सबसे बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच एक बड़ी खबर लेबनान से, जहां इजराइल ने भीषण हमला किया है। लेबनान के बालबेक हरमेल पर इजराइल ने बमबारी की है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना जोरदार है। इधर सीजफायर के बीच ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर। सीजफायर के बाद राजनयिक प्रयास भी तेज। UN महासचिव के दूत जीन अर्नोल्ट ईरान पहुंचे।
तो सीजफायर के ऐलान से पहले ईरान में बारूदी तबाही मची। इजराइल ने दावा किया कि सटीक स्ट्राइक में कुल 8 पुल बर्बाद किए गए। तेहरान, करज और कोम में सबसे भीषण हमले हुए। ब्रिज को उड़ाने के पीछे इजराइल ने क्या तर्क दिया और ईरान के लिए अब चुनौतियां क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बमबारी हुई और ईरान में बर्बादी का मंजर दिखा। ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही यूएस फोर्स और आईडीएफ ने एक साथ भीषण हमले किए। बम गिरा, धमाका हुआ, एक ब्रिज तबाह हो गया। इजराइल ने सटीक हमला करते हुए ईरान को तगड़ा झटका दे दिया। ये वीडियो पूर्वी अजरबैजान प्रांत का है, जहां हैशट्रॉड पुल पर स्ट्राइक की गई। ईरान ने दावा किया कि पुल तबाह होने से आईआरजीसी की मूवमेंट काफी हद तक ब्रेक हो गई है। अमेरिका और इजराइल की धमाकेदार स्ट्राइक से तेहरान में तबाही मची। कुछ ही सेकंड में यह पुल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जिस वक्त अटैक हुआ, पुल से कई गाड़ियां गुजर रही थी और जैसे ही विस्फोट हुआ, लोग सहम गए। तेज आवाज के साथ साथ धुएं का, धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। ईरान की राजधानी तेहरान में ताबियात ब्रिज पर भी हमला हुआ। 270 मीटर लंबा ये पुल उत्तरी तेहरान की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम था। ये पुल मुदर्रिस एक्सप्रेसवे पर बने तालेघानी आर अबू अताश पार्क को जोड़ता था, मगर इजराइल के हमले के बाद आवाजाही का संकट पैदा हो गया। ईरान के उत्तर पश्चिम में मौजूद जांजन शहर में भी इजराइल ने रेलवे नेटवर्क से जुड़े एक पुल को निशाना बनाया। हवाई हमले के बाद पुल बीच से टूटा और लोग मुसीबत में घिर गए। ईरान के अल्बोर्स प्रांत में भी एक सिविलियन ब्रिज को निशाना बनाया गया। खराजी हाईवे पर बने इस पुल को उड़ाने में कुछ ही सेकंड लगे और इस दौरान वहां ट्रैफिक था। इसके बावजूद हमला किया गया, जिसे लेकर सवाल भी उठे। इजराइल ने करज में कमाल शहर रेलवे लाइन के पास भी विस्फोट किया। इजराइल ने पहले ही लोगों को रेलवे लाइनों से दूर रहने की चेतावनी दी थी। इसके बाद यहां हमला किया गया। इजराइल ने ईरान की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से खत्म करने के मकसद से ये हमले किए। इजराइल ने दावा किया है कि उसने अपने सटीक हमलों से ईरान के 8 पुलों को उड़ा दिया। आईडीएफ ने 20 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। इसमें उन तमाम पुलों के बारे में बताया गया जो टारगेट किए गए। इजराइल के मुताबिक उन पुलों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल आईआरजीसी कर रही थी। दावा किया गया कि इन पुलों के जरिए जंग के दौरान ईरानी सेना अपने हथियार और सैन्य साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। इजराइल ने ये हमले तब किए जबकि ट्रंप ने मंगलवार की रात 8 बजे बाद ब्रिज डे का ऐलान किया था। यानी अमेरिका 8 बजे के बाद हमले करने की तैयारी में था, पर इजराइल ने उससे पहले ही तबाही मचा दी। इससे ये साफ होता है कि सोची समझी रणनीति के तहत ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने तेहरान, करज, तबरीज, काशान, कोम और पूर्वी अजरबैजान में बने पुलों पर यह हमला किया। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए उसके B1 ब्रिज को तबाह किया था। इस हमले के बाद इस इलाके में हाहाकार मच गया। पुल पर बमबारी होते ही चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार फैल गया। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया हमला जंग में आईआरजीसी को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा था। ईरान ने तेहरान को करज से जोड़ने के लिए B1 ब्रिज बनाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 136 मीटर और लंबाई 1050 मीटर थी। पुल 8 सेक्शंस में बटा हुआ था और इसमें सबसे लंबा सेक्शन 176 मीटर का था। इसे बनाने में करीब $400 मिलियन यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। इस पुल को उड़ाकर अमेरिका और इजराइल ने बता दिया कि वो ईरान को किस तरह तबाह कर सकते हैं।
ईरान में बहरहाल बुनियादी ढांचा नष्ट करके अमेरिका और इजराइल ने गहरे जख्म दिए हैं। फिलहाल तो सीज फायर का ऐलान हो चुका है, पर जितनी बर्बादी हुई है उसकी भरपाई करने में भी अभी लंबा वक्त लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।